सुप्रभात। परमपिता परमेश्वर की कृपा से हम लोग आज एक बार पुनः मिलने के लिए यहाँ एकत्रित। आइए हम प्रार्थना के माध्यम से परमात्मा का धन्यवाद करने की शुरुआत करते हैं। एक लंबी गहरी सांस, एक लंबी गहरी सांस लें, अपनी कमर को सीधी रखें, गर्दन एकदम स्ट्रेट रखें और प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। अब आप मेरी आवाज पर ध्यान केंद्रित कीजिए और मन ही मन मैं जो कह रहा हूँ उसे दोहराइए। अब मेरी आवाज पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और जो भी मैं कह रहा हूँ उसे मन ही मन दोहराइए। मैं जो भी कह रहा हूँ उसे मन ही मन दोहराइए। मैं जो भी कह रहा हूँ उसे मन ही मन दोहराइए। मैं दूरदर्शी हूँ। मैं अनंत संभावनाओं को देखता हूँ। मैं
दूरदर्शी हूँ। मैं अनंत संभावनाओं को देखता हूँ। मेरी सफलता का ब्लूप्रिंट मेरे सपनों को का रोड मैप है। मेरी सफलता का ब्लूप्रिंट मेरे सपनों का रोड मैप है। मेरी मेरे मैं साहस और दृढ़ता विश्वास के साथ स्वीकार करता हूँ। मैं साहस और दृढ़ता के साथ स्वीकार करता हूँ। मैं प्रेरित हूँ। मेरा दिल सकारात्मक और उत्साह से भरा हुआ है। मेरा दिल रचनात्मकता और उत्साह से भरा हुआ है। मैं अपने भीतर अपने आसपास से प्रेरणा लेता हूँ। मैं अपने भीतर और अपने आसपास से प्रेरणा लेता हूँ। मैं प्रतिदिन नियमित रूप से प्रातः काल में उठता हूँ। मैं प्रतिदिन नियमित रूप से प्रातः काल में उठता हूँ। मैं नियमित रूप से प्रकृति से संवाद करता हूँ। मैं नियमित रूप से प्रकृति से संवाद करता हूँ। मैं नियमित रूप से प्रकृति में जो संपदा है उसका बारीकी बारीकी से निरीक्षण करता हूँ। मैं प्रकृति के विभिन्न रंगों का आनंद लेता हूँ। मैं प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों को स्वीकार करता हूँ। मैं प्रकृति के विभिन्न रंगों को स्वीकार करता हूँ। मैं प्रसन्न हूँ। मैं आनंदित हूँ। मैं सफल हूँ। मैं सकारात्मक रचनात्मक कार्य करता हूँ। मैं रहता हूँ। मैं सदैव धन्यवाद के भाव में रहता हूँ। मैं सदैव अपने माता पिता का सम्मान करता हूँ। सदैव उनका आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। मैं सदैव अपने परिवार के साथ प्रसन्न रहता हूँ। मैं सदैव अपने परिवार के साथ प्रसन्न रहता हूँ। मैं सदैव अपने दोस्तों के साथ हंसता हूँ, मिलता हूँ, आनंद करता हूँ। मैं सदैव परमात्मा का धन्यवाद करते हुए भोजन ग्रहण करता हूँ। मैं सदैव भगवान का धन्यवाद करते हुए भोजन करता हूँ। मैं सदैव धन्यवाद के भाव में रहता हूँ। मैं बैठता हूँ उसे प्रसाद की मैं जब भी थाली पर बैठता हूँ तो मेरी में इस अन्न का कण है उसका स्वाद लेकर भोजन करता हूँ। मैं उसका स्वाद लेकर भोजन करता हूँ। मेरी थाली में आने वाले प्रत्येक कण को मैं उसकी खुशबू का आनंद लेता हूँ। मैं प्रसन्नता के भाव से प्रसाद को ग्रहण करता हूँ। मेरी थाली में एक भी कण बाकी नहीं रहता है। एक भी कण मेरी थाली में बाकी नहीं रहता है। मैं बिना किसी और दिशा में ध्यान लगाए बगैर मैं केवल भोजन पर ध्यान रखता हूँ। मैं प्रसाद ग्रहण करता हूँ, आनंद से करता हूँ। मेरी थाली में एक भी कण बाकी नहीं रहता। मैं सवेरे जल्दी उठता हूँ, परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ और मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन ध्यान करता हूँ। मैं प्रतिदिन अपने शरीर को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए सत्संग करता हूँ। मैं प्रतिदिन अपने मन को, अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए सत्संग करता हूँ। मैं प्रतिदिन अपने कार्य की सूची बनाता हूँ। मैं प्रतिदिन अपने कार्य की सूची बनाता हूँ। मैं कार्य की सूची बनाने के बाद उस सूची के अनुसार समय से पहले उस कार्य को करता हूँ। समय से पहले उस कार्य को करता हूँ। मैं सूची बनाता हूँ और उस कार्य को समय से पहले करता हूँ। मैं जब भी घर से बाहर जाता हूँ मेरे चेहरे पर पूर्ण प्रसन्नता होती है। जब भी मैं मेरे घर से बाहर जाता हूँ मेरे चेहरे पर पूर्ण प्रसन्नता होती है।
मैं आनंद के भाव से जाता हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मैं अपना संपूर्ण देता हूँ। मैं पूरे ईमानदारी से उस कार्य को करता हूँ, पूरी शिद्दत के साथ उस कार्य को करता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। क्योंकि मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। मैं जिससे भी मिलता हूँ बड़े प्रसन्नता के भाव से मिलता हूँ। मैं उसका सम्मान करता हूँ, उसकी बातों को ध्यान से सुनता हूँ और फिर अपनी बातों से उसको समाधान देता हूँ, और मेरा उसके साथ में अच्छे तरह से व्यापार होता है। मुझे पैसे मिलते हैं, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ और फिर अपनी अगली मंजिल पर चला जाता हूँ। और ये मेरी जिंदगी का नित्य क्रम बन चुका है। और मैं दिन भर कार्य करने के बाद, पुरुषार्थ करने के बाद सफलता पूर्वक शाम को घर पहुंचता हूँ, परिवार के साथ आनंद करता हूँ, मस्ती में रहता हूँ और जीवन को सर्वश्रेष्ठ तरीके से को सर्वश्रेष्ठ तरीके से जीता हूँ। रात को सोने से पहले अपने बिस्तरों को तैयार करता हूँ, अपनी चादर को झटकता हूँ, जिस पर मैं सोता हूँ उस तकिए को साफ करता हूँ और शांति से शाम को प्रतिदिन नियमित रूप से सोने से पहले दिन भर को मैंने जिस तरह से गुजारा उसका आकलन करता हूँ, उसमें कमियां देखता हूँ, उससे सुधारने के लिए अपने आप को तैयार रखता हूँ। अपने अगले दिन की कार्य योजना पूरी तरह से बनाता हूँ और मुझे अगले दिन क्या क्या करना है वो मैं उन कार्यों को अपने डायरी में लिखता हूँ। ये डायरी मेरे बहुत करीब है। मैं इसमें प्रतिदिन यह भी लिखता हूँ कि मैं किस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ, किसको धन्यवाद करता हूँ, किसके प्रति मैं इस तरह के भाव में रहता हूँ, उसको स्पष्ट रूप से प्रतिदिन लिखता हूँ। परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ और अपने आप को परमात्मा के हवाले समर्पित करते हुए मैं रात को सुख और चैन की नींद सोता हूँ और सवेरे पुनः उसी तरह से उठ जाता हूँ। आप देखिए, आप विजुलाइज करिए कि आपका रूटीन इसी तरह से बन चुका है। आप सवेरे प्रातः काल में उठे हैं, सवेरे जल्दी उठे हैं, आपने सूर्य के दर्शन किए हैं, चिड़ियों की चहचहाहट सुनी है, अन्य पक्षियों की आवाज आपके कानों में गूंज रही है। आप प्रसन्नता के भाव में हैं। आप प्रतिदिन बैठकर ध्यान कर रहे हैं। आप प्रतिदिन बैठकर ध्यान कर रहे हैं। आप सकारात्मक सजेशन अपने आप को दे रहे हैं। सकारात्मक सजेशन आप अपने आप को दे रहे हैं। प्रतिदिन आप अफर्मेशन कर रहे हैं। ये अफर्मेशन आपकी जिंदगी को ऊर्जावान रखते हैं। ये आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए पथ प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। आपने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और आपने उसकी एक संपूर्ण कार्य योजना बना ली है। और आप जब भी अपने आप को थोड़ा भी ऐसा लगता है कि मुझे ऊर्जा की जरूरत है, आप हैप्पी हेड पहन लेते हैं। आप अपनी हैप्पी हेड पहन लेते हैं। आप अपनी हैप्पी हेड और आप पुनः उसी ऊर्जा में आ जाते हैं। आप पुनः उसी ऊर्जा में आ जाते हैं। आपका ये सतत क्रम जारी रहता है। आप दिन भर कार्य करते हैं, दिन भर कार्य करते हैं, पूरी ईमानदारी से कार्य करते हैं, पूरे आनंद के साथ कार्य करते हैं, पूरे उत्साह के साथ कार्य करते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम परफेक्ट होती है। आप परफेक्ट तरीके से ड्रेस करते हैं। आप आनंद के साथ अपने दिन को पूरे शिद्दत के साथ पुरुषार्थ करते हैं और शाम को सफलता का जश्न मनाते हैं। शाम को सफलता का जश्न मनाते हैं। ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। मैं इसी तरह से नियमित रूप से इस तरह का जीवन जी रहा हूँ। मैं नियमित रूप से इसी तरह का जीवन जी रहा हूँ। मैं नियमित रूप से इसी तरह का जीवन जी रहा हूँ। मैं लोगों की प्रशंसा करने लगा हूँ। मैं लोगों की प्रशंसा करने लगा हूँ। मैं लोगों को अप्रिशिएट करने लगा हूँ। मैं लोगों के साथ प्रसन्नता पूर्वक मिलता हूँ। मैं पूरे जोशो खरोश के साथ, होश में, जुनून के साथ अपने सारे कार्य करता हूँ। मैं जोश और जुनून के साथ अपने सारे कार्य को करता हूँ। मैं अपनी ओर से समाज को कंट्रीब्यूट करता हूँ। मैं अपनी ओर से समाज को कंट्रीब्यूट करता हूँ। मैं
भूखे को भोजन कराता हूँ, मैं अशिक्षित को शिक्षा देता हूँ, मैं किसी के जीवन में अपने जीवन को प्रकाशित करते हुए लोगों के जीवन को प्रकाशित करने का कार्य करता हूँ, क्योंकि मैं इस धरती पर शांति समृद्धि के लिए आया हूँ। मैं मेरी समृद्धि के साथ अपने आसपास के लोगों की समृद्धि के लिए भी परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। मैं अपने साथ अपने आसपास के सभी लोगों के लिए परमात्मा से उनकी समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं सकारात्मक भाव से लोगों को हील करता हूँ। मैंने अपने आप को स्वयं को हील कर लिया है। मैं एकदम आनंद से जीवन जीता हूँ। मैं एकदम आनंद से जीवन जीता हूँ। मैं प्रसन्नता के साथ जीवन जीता हूँ। मैं शांति के साथ जीवन जीता हूँ। मैं प्रगति पथ पर अग्रसर हूँ। मैं दिन प्रतिदिन समृद्ध होता चला जा रहा हूँ। मैं दिन प्रतिदिन पूर्ण स्वास्थ्य को हासिल करता चला जा रहा हूँ। मैं दिन प्रतिदिन पूर्ण स्वास्थ्य को हासिल करता चला जा रहा हूँ। मैं एक सफल व्यक्ति के रूप में अपनी आइडेंटिटी बना चुका हूँ। मैं एक सफल व्यक्ति के रूप में अपनी आइडेंटिटी बना चुका हूँ। ये मेरे जीवन का नित्य कर्म बन चुका है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। शांति के साथ जीवन जीना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। दूसरों की सेवा करना मेरा कर्म है, मेरा कर्तव्य है। मैं उस कर्तव्य को प्रतिदिन निभाता हूँ। परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। मेरे लिए मेरे माता पिता, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरा व्यवसाय मेरे लिए प्राथमिकता है। मैं उन सब कार्य को बड़ी ईमानदारी से करता हूँ। मैं उन सब के प्रति सदैव धन्यवाद के भाव में रहता हूँ। मैं उन सब से प्यार करता हूँ। मैं सकारात्मक सोच, प्रगतिवादी सोच रखता हूँ। मैं नई नई चीजें प्रतिदिन सीखता हूँ। मैं सत्कर्म के मार्ग पर चलता हूँ। मैं सत्य का अनुपालन करता हूँ। मैं जीवन में दया, करुणा, ममता, प्रेम के भाव में रहता हूँ। मैं अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ वक्त जी रहा हूँ। मैं वर्तमान में जी रहा हूँ। मैं वर्तमान में जी रहा हूँ। मैं वर्तमान में दे रहा हूँ। जो कार्य मुझे आज करना रहते हैं, मैं उसे अभी करता हूँ। मैं नियम अपनी जिंदगी को जीता हूँ और बेहतर इंसान बनता चला जा रहा हूँ। एक बेहतर इंसान बनता चला जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये संकल्प मेरा है। मैं मैं दृढ़ संकल्पित हूँ। मैं प्रसन्न हूँ। मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। इसीलिए मैं सारे काम ईमानदारी से करता हूँ। मैं लोगों के साथ भी प्यार करता हूँ। अपने आसपास खुशियां बिखेरता हूँ। मैं प्रकृति के करीब रहता हूँ। मैं प्रकृति द्वारा प्रदत्त सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की चांदनी, नदियों में बहता कल कल पानी और प्रकृति के असंख्य जीव जंतु है, उनको जीने देता हूँ और मैं भी अपना जीवन जीता हूँ। इस तरह का मेरा जीवन बन चुका है। मैं दया भाव में रहता हूँ। मैं करुणा में रहता हूँ। मैं लोगों को इंस्पायर करता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं प्रकाशित हूँ। मैं स्वयं प्रकाशित हूँ। मैं स्वयं प्रकाशित हूँ। मैं स्वयं प्रकाशित। इसी तरह से अगले 2-3 मिनट हम अपना ध्यान अपनी नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करेंगे और प्रत्येक सांस जो आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, आप से आप पूरे रूप से सकारात्मक हो चुके हैं। आप ऊर्जावान हो चुके हैं। आप एक सफल व्यक्ति हैं। आप खुशियों का खजाना है। आप सफल, आप सफल।
आप धीरे से अपने दोनों भतीजियों को एक दूसरे के साथ दर्शन कीजिए, और जो ऊर्जा इसमें से उसे अपने आंखों पर, अपने पूरे शरीर पर प्रवाहित, और इस ऊष्मा को महसूस करिए। ये आपको दिन भर आपके सारे कार्य में आपकी सहयोगी बनकर आपको दिन भर ऊर्जावान रखेगी। आपको दिन भर ऊर्जावान रखेगी। आपको दिन भर ऊर्जावान रखेगी। और धीरे से आंखें आप खोलें। आज हम एक जो जीवन पद्धति हमारी बन चुकी है उसका हमने पूरा विजुअलाइजेशन, कि आप एक 2-5 सेकंड में पूरा उसका चलचित्र आप देख सकते हैं। और आप जब इसको बारीकी से बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, तो ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। ब्रेक्स आएंगे, इसमें रुकावटें आएंगी, लेकिन जब हम इसको आदत में शुमार कर, इसको साथ में, तो देखिए आपका जीवन वैसा ही हो जाने वाला। आपके जीवन में नियमितता आ जाने वाली, आपके जीवन में सकारात्मकता आ जाने वाली है, आपके जीवन में शांति आ जाने वाली है, आपके जीवन में समृद्धि आ जाने वाली है, आपके जीवन में सुख आ जाने वाला है। आपका जो ये ऊपर से नीचे तक का जो शरीर है ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा सोचने का तरीका, हमारा चिंतन इसी तरह का है। और हमने ये तय किया है कि हम अपने आप को प्रसन्न रखेंगे। जब हम अपने आप को प्रसन्न रखेंगे तो हमारे आसपास का वातावरण भी प्रसन्न। यही तो हमें जिंदगी में चाहिए। क्या चाहिए इसके अलावा? कुछ। और जब हम इस तरह से जीवन को बेहतर तरीके से जीना सीख, आपने देखा होगा फ्रीक्वेंसी का बहुत महत्व है। अब हम जिस संसार में रहते हैं यहाँ पर बहुत सारी आवाजें हैं, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारी अव्यवस्था है, पर चुनाव किसको कर? चुनाव तो हमें ही करना है ना। हमारे मोबाइल पर कोई अमेरिका से टेलीफोन लगाता है, हमारे तक पहुंच जाता है, उसकी आवाज हमको सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि हम, हमारी फ्रिक्वेंसी और उसकी फ्रिक्वेंसी है, वो आवाज उस फ्रिक्वेंसी के थ्रू ट्रेवल करती है। अब यहाँ पर इतनी सारी आवाजें, आपके आसपास कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। चुनाव कौन करे? किसके साथ हमारा संवाद स्थापित करना है? कि हमको तय करना है कि हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए कौन सी फ्रिक्वेंसी काम, कौन सी ऊर्जा काम, क्या करेंगे जिससे हमारा जीवन बेहतर होगा, क्या करेंगे जिससे हमारा क्यों? क्योंकि जब हम अच्छी चीजों से, सकारात्मक चीजों से, सात्विक चीजों से, मैंने 3, सकारात्मक, सात्विक, सात्विक जीवन जीने की शैली हो गई, सात्विक भोजन करने का तरीका हो गया, भोजन में जो खाद्य पदार्थ हैं वो सात्विक हो गए। तो आप जब सात्विकता के जीवन को जीने की दिशा में अग्रसर हो गए तो जीवन आपका, आप समझ सकते क्या होगा। आपके विचार सात्विक हो गए, आपके भाव शुद्ध हो गए। जब हमारे भाव और भावना शुद्ध हो जाती है तो जीवन का आनंद ये बदल जाता है। ये मन ही तो है जो हमें
रोकता है, अरे आराम कर, कुछ नहीं रखा है काम। लेकिन जब हम ब्रेक करके करने लगते हैं, हमारे पुरुषार्थ को हम परिणाम तक ले जाने के लिए हम प्रयास करते, कोई चीज में हम अच्छाई देखने के दृष्टिकोण के साथ काम कर रहे हैं, अभी हमारा नजरिया बदल चुका है। हम हर चीज में सकारात्मकता देखते हैं, हर चीज में सकारात्मकता देखते हैं, पॉजिटिविटी। जब हम सकारात्मकता सब चीजों में देखने लगेंगे तो हमें उसमें चीजें नजर आने लगेगी जो हमारे काम की नहीं, उसको छोड़ दी। डोंट वरी, संसार में सब तरह की चीजें, आपके आसपास भी हर तरह के लोग। चुनाव आपको करना, आपका नजरिया बदलना पड़ेगा। लोगों में अच्छाई देखना शुरू करिए, अच्छाई। और कहते हैं ना कि एक काम हम जिस तरह से करते हैं वो ही हमारी आदत बने, दूसरे काम भी हम उसी तरह से करें। व्यवस्थित होना, जो मैंने भी आपको कहा, क्लटर। क्लटर यानी आपका जो इधर उधर फैला हुआ है उसको ठीक करने का एक सिलसिला है। क्या रात को जब हम सोने जाते हैं, मैं आपको क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ? तकिए को साफ कीजिए, चादर को ठीक से बिछाइए, ओढ़ने वाली चीज को ढकिए। तो आपको क्या लगेगा कि मुझे कहीं भी बैठना है, मेरे आसपास किसी भी प्रकार का फैलावा नहीं चाहिए। यू हैव टू डिसाइड। तो ये छोटी सी आदत है, लेकिन आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगी और आप हर जगह उसी तरह की व्यवस्था करने लगेंगे। आप व्यवस्थित जीवन को जीने लगेंगे। आपने ये तय कर लिया कि मुझे समय से पहले कार्य करना, तो समय से पहले सारे कार्य करने लगेंगे। आप देखेंगे आपको घंटी आपके अंदर से बजेगी, घंटी खट खट। आप समय से पहले कार्य करते हैं। आप, चूंकि संकल्प आपका है, उससे आपकी सफलता जुड़ी हुई है, तो आप ढिलाई नहीं बरतें, आप पूरी ऊर्जा के साथ उस कार्य को करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सफलता उससे सोच। आप जब इस तरह से संकल्पना के साथ काम और धन्यवाद के भाव में रहे, प्रसन्नता के भाव में, ये प्रसन्नता धन्यवाद से ही है। आप किसी को धन्यवाद की, उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए, आपके चेहरे पे भी प्रसन्नता आएगी। तो जो बीज हम लगाते हैं, बीज, चाहे वो संस्कार के, चाहे वो सफलता के, कोई से भी बीज लेते, पर फल वही आने वाला है जो बीज हमने लगा। लेकिन बीज लगाने मात्र से काम नहीं चलता, बीज को सींचना भी पड़ेगा, उसको खाद पानी भी देना पड़ेगा। तो जीवन में जो फल हम चाहते हैं, उन फलों को प्राप्त करने के लिए हमको बीज लगाने के बाद, आप एक, जैसे हमारी गड्ढा दीदी हैं, मधु, ये भोजन जब बनाएगी, इनका भाव बदल जाएगा तो उसका स्वाद पूरी तरह से बदल जाएगा। गुस्से में भोजन बनाएगी तो स्वाद बिगड़ जाए। मन, हमारा जो काम हम करते हैं उस समय उसमें हमारा मन कैसा है, वो बहुत मायने रखता है। हमारी मनस्थिति कैसी है, मायने रखती है। हम आनंद के साथ जो भी कार्य करते हैं उसका स्वाद वहां नजर आना, वो भोजन की बात हो, भजन की बात हो, या पुरुषार्थ, सभी में एक ही फार्मूला लागू। आप अगर चाहें तो अपना वीडियो ऑन करें, आपके मुस्कुराते चेहरे हम देखें, एक दूसरे को ये ऊर्जा ट्रांसफर करें और दिन भर इसी तरह प्रसन्नता के भाव में रहें, अगर आप अपना वीडियो ऑन कर सकें। जय श्री मिलिंद जी कृष्ण। नमस्कार। मिलिंद जी जय श्री नमस्कार, प्रणाम कृष्ण। प्रणाम। नमस्कार जय जी नमस्कार। 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 जय तो श्री ये कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। सब आनंद में है, सब मस्ती में सब है, आनंद में। जीवन बढ़िया चल रहा है। और क्यों? अभ्यास क्योंकि हमने अभ्यास चुनाव करना है। किया। यही प्रसन्नता। और आप सबको इस प्रसन्नता के भाव में देखकर मेरी ऊर्जा 5 गुना हो जाती, मेरे कार्य करने की शैली अनशन, अनशन बोल रहा हूँ, अनशन बेहतर हो जाती है। आपकी ऊर्जा ही आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी। इस सकारात्मक भाव को आप दिन भर जिंदा रखें, प्रगति पथ पर अग्रसर हो। ये शुद्ध मनोभाव हम सबका एक दूसरे के प्रति है।
केवल मेरे सुबह है मनोभाव ना। से काम नहीं चलेगा, सबका मनोभाव एक दूसरे के प्रति इसी तरह का होना चाहिए कि हम एक ब्रदरहुड में, वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं। तो ये हमारा छोटा सा परिवार है जो रोज सवेरे मिलता है। इसी तरह से जीवन में हम आगे बढ़ते चले जाएं, प्रगति पथ पर कार्य करते चले जाएं, स्वयं को प्रकाशित रखें और लोगों के जीवन में भी प्रकाश फैलाना का काम करें। जो सामर्थ्य शक्ति परमात्मा ने हमें दी है, अगर हमारे पास वक्त है तो हम वक्त दे सकते हैं, हमारे पास धन है तो धन दे सकते हैं, हमारे पास ज्ञान है, योग्यता है, तो हम उस ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में प्रकाशित कर सकते हैं, प्रकृति को संवर्धन कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं और नजरिए को बदलकर जो अच्छा है उसे ग्रहण कर सकते हैं, जो अच्छा है उसे ग्रहण कर सकते हैं, जो अच्छा है उसे ग्रहण। तो हमने जीवन को इसी तरह से जीना सीख लिया है, क्योंकि हम एक सोच, एक विचार के साथ, एक चिंतन के साथ में अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए रोज सवेरे, और ये हमारा नियमित कर्म बन चुका है। और एक बात, मैं यहाँ जो भी आपको कहता हूं, आप करें ना करें, ये आप अपने साथ अन्याय करना। मैं अगर आपको ये बॉक्स बताया है कि आपको प्रतिदिन कार्य करना है, कार्य खत्म हो जाए इसमें डाल दीजिए, रात को जब आप तो ये चिट्ठी बनाकर इसमें डाल दीजिए कि मुझे आज ये करना है। ये आज की चिट्ठियां आज खत्म होना चाहिए। अगर आप ये नित्य कर्म बना लेंगे तो आपको याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। वो काम आप भले छोटे से छोटा काम होगा, वो आपका काम कर पाए। डू इट, और आप आपके सामने रखिए। कल हमने विजन बोर्ड की बात की थी गोल सेटिंग में, हम वो विजन बोर्ड भी हमारा सब तैयार करेंगे। हमको कहाँ पहुंचना है एक साल में, ये निर्णय हम ले चुके हैं और ये सब काम हम करेंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, आप लोगों के जीवन में उजियारा लेकर आए। इसी मनोभाव के साथ आज हम सब यहाँ, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद सर, धन्यवाद।